नमस्कार मित्रों, कैसे हैं। लाइफ लाइन एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष योग के बारे में चर्चा करेंगे। ये योग विपरीत परिस्थितियों में बनता है, इसीलिए इसका नाम विपरीत राजयोग के नाम से जाना जाता है। ये योग विपरीत राजयोग एक ऐसा योग है जो इसका रिजल्ट जो होता है बिल्कुल अलग हटके होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो योग होते हैं, राजयोग होते हैं, वो अगर कुंडली में अच्छे योग होते हैं तो आपको वो अच्छे रिजल्ट देते हैं और आपका जीवन खुशहाल रहता है। लेकिन विपरीत राजयोग जो है एक विशेष इसकी कंडीशन होती है, और ये कंडीशन जो होती है इसमें आपको पहले जो भी परिस्थिति होगी, लेकिन इस राजयोग, ये विपरीत राजयोग आने से पहले आपको इससे पहले विपरीत कंडीशन बन जाएगी। इसमें आपको कष्ट ज़रूर मिलेगा। वो किसी भी परिस्थिति में हो सकता है, जैसे आपका ये शारीरिक हो सकता है या आर्थिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये योग का ये परिणाम मिलने का यही अंदाज है इसका। और फल दीपिका के अनुसार भी इस योग की कंडीशंस बताई गई हैं। इस योग के 6, 8, 12 जो त्रिक भाव होते हैं, ये योग इन्हीं भावों से ही बनता है, क्योंकि ये त्रिक भाव कुंडली में जो होते हैं 6, 8, 12 भाव में बहुत बुरे स्थान माने गए हैं। तो आइए समझते हैं इस योग के बारे में। कुंडली में 6, 8, 12 भाव को त्रिक भाव कहते हैं। इन भाव में बैठे ग्रह जो होते हैं कभी अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, इसलिए इसे दुस्थान कहते हैं। लेकिन अगर 6, 8, 12 भाव के स्वामी इन्हीं स्थानों पर बैठे हों तो बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं, और इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। या फिर 6, 8, 12 भाव के स्वामी, अब जैसे ये मानिए कि आप 6 भाव का स्वामी जो है वो 8वें या 12वें द्वादश भाव में बैठा है, या 8वें का स्वामी 6ठे या द्वादश भाव में बैठा है, तो विपरीत राजयोग इसे माना जाएगा। विपरीत राजयोग बनने की कुछ कैटेगरी भी होती है जिनको देखकर ही समझना चाहिए कि विपरीत राजयोग है। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आमतौर पे 6, 8, 12 में बैठे प्लेनेट को आदमी मान लेता है कि विपरीत राजयोग है। लेकिन मेरे हिसाब से, और जो ग्रंथ कहते हैं क्योंकि नक्षत्रों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर आप नक्षत्र नहीं देख रहे हैं, विपरीत राजयोग की श्रेणी में कह दिया कि विपरीत राजयोग है, बहुत आपकी महादशा आएगी तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि नक्षत्रों का सबसे बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि आप चंद्र कुंडली जो है, आप महादशाएं जो है उसी के हिसाब से निकालते हैं, नक्षत्रों के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद उसको आप नज़रअंदाज कर देते हैं, केवल लग्न कुंडली के माध्यम से आप बताना चालू कर देते हैं, नक्षत्रों का कोई रोल रह नहीं जाता है। तो इसलिए नक्षत्रों को देखें ज़रूर। विपरीत राजयोग में अब मान लीजिए आपकी 6ठे भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, मान लीजिए वो उसी 6ठे भाव में ही बैठा हुआ है, और वो बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा हुआ है कोई ग्रह, ठीक है। और बृहस्पति अगर 11वें भाव में या दूसरे भाव में या आपके कर्म भाव में 10वें भाव में बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। उस महादशा में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन अगर यही कहीं दो स्थान पे नक्षत्र स्वामी जो हैं बहुत ही गलत स्थान पे बैठे हुए हैं
6 8 12 में ही कहीं बैठे हुए हैं तो आप ये मान के चलिए विपरीत राजयोग नहीं है आपकी कुंडली में। आप बहुत उस महादशा में बहुत ही बुरे रिजल्ट पाएंगे, ये बिल्कुल निश्चित मान लीजिए। विपरीत राजयोग में 6 8 12 भाव के स्वामी 6 8 12 भाव में बैठे हों, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो पीड़ित हों, तभी विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग बनने के लिए उस ग्रह जो होता है, प्लैनेट जो होता है, उसका पीड़ित होना बहुत ज़रूरी होता है। 6 8 12 भाव के स्वामी अगर राहु केतु के साथ संबंध बना रहे हों, पीड़ित हों, तो विपरीत राजयोग का फल अच्छा मिलेगा। विपरीत राजयोग अपना बढ़िया प्रभाव देगा अपनी महादशा में। इसके साथ अगर क्रूर ग्रह हों और पाप ग्रह बैठे हों तो और भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। या दृष्टि बना रहे हों वो अपनी 6 8 12 भाव के स्वामियों से, विपरीत राजयोग के परिणाम को बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में मिलते हैं। जैसा आपका जीवन चल रहा है इस समय, बहुत सामान्य जीवन चल रहा है, और विपरीत राजयोग जो प्लैनेट बना रहा है उसकी महादशा अगर शुरुआत होने वाली है, तो आप ये समझ लीजिए उससे पहले आपका कहीं ना कहीं से विपरीत परिस्थिति बनेंगी और वो आपको झेलनी होंगी। उसके बाद ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब वो अलग बात है वो किस तरीके से आपको उसका प्रभाव मिलता है। आदमी उस समय बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है। विपरीत राजयोग बनने से पहले ऐसी कंडीशंस आती हैं कि समझ में नहीं आता उसको कि क्या कैसा आगे का सिस्टम जीवन हमारा क्या होगा। शायद इसीलिए इसको विपरीत राजयोग का नाम दिया गया है इस योग को, कि विपरीत कंडीशंस में ये योग जब फलित होता है। और इस योग में एक से एक लोग हमारे नेता से लेके और उद्योगपति ऐसे हुए हैं जो करोड़पति बन गए हैं विपरीत राजयोग की दशा आने पे। लेकिन इसके लिए ये आप मान के चलें कि विपरीत राजयोग अपना फल तभी देगा जब आपको इसकी जो प्लैनेट विपरीत राजयोग बना रहा है उसकी महादशा चलेगी। उससे पहले आपको इस राजयोग में, विपरीत राजयोग में उसके फल नहीं मिलेंगे। बाकी राजयोग जो होते हैं उसमें आपको राजयोग अगर है तो राजयोग है जीवन में, अब जीवन आपका बढ़िया चलता रहता है। लेकिन इस विपरीत राजयोग में इसका फल तभी देखने को मिलता है जब उसकी महादशा चलती है। विपरीत राजयोग का फायदा एक हिसाब से अलग अलग इसके 3 वो बताए गए हैं विपरीत राजयोग के, विमल, सरल और हर्ष राजयोग। अब ये अलग अलग इनका भाव से बनते हैं। 6ठे भाव से अलग होता है, 8वें भाव से अलग होता है, द्वादश भाव से अलग होता है। विपरीत राजयोग कुछ ऐसे प्रतिष्ठित लोग जो हैं उनकी कुंडलियों में था, जैसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव हो गए, लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, विवेकानंद, जो इतने बड़े विद्वान हुए हैं, उनकी कुंडली में भी विपरीत राजयोग था और वो शीर्ष पर पहुँचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि विपरीत राजयोग का अपना क्या महत्व है। विपरीत राजयोग के बारे में आचार्य कालिदास ने अपने ग्रंथ उत्तर कालामृत आचार 22 में इसके संबंध में कुछ बातें बताई हैं। उनके अनुसार अष्टमेश यदि व्यय या षष्ठ में हो, षष्ठेश यदि अष्टम अथवा व्यय में हो, व्ययश यदि षष्ठ अथवा अष्टम में हो, और इन जो भाव होते हैं, द्विस्थान भाव इनको बोलते हैं, के स्वामियों की युति दृष्टि द्वारा परस्पर संबंध भी हो, परंतु अन्य किसी ग्रह से युति अथवा दृष्टि संबंध ना हो, तो जातक वैभवशाली राज राजेश्वर समान होता है। ऐसा कालामृत में लिखा है। ऐसा शूद्र जो
ऐसा शुद्ध विपरीत राजयोग जो योग होता है, बहुत ही गिरे शूद्र या उस टाइप के आदमी को भी एकदम से राजयोग प्रदान करता है और काफ़ी अमीर बना देता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। लेकिन ये राजयोग बहुत ही कम कुंडलियों में मिलता है। और इसके अलावा आचार्य मंत्रेश्वर ने अपने ग्रंथ फलदीपिका में षष्ठेश की 6-8-12 भाव में स्थित को हर्ष योग का नाम दिया है। ऐसा व्यक्ति सुखी, भाग्यशाली, स्वास्थ्य वर्धक होता है। अष्टमेश की ऐसी ही स्थिति को सरल योग और द्वादश की ऐसी स्थिति को विमल योग बताया गया है फलदीपिका में। बाकी इसके बारे में आगे अभी संक्षेप में इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसके बारे में विस्तृत कुंडली के माध्यम से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप कृपया नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारे चैनल से जुड़ें और नई नई जानकारियाँ प्राप्त करें। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।